बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। देखें, चैप्टर नंबर 13 में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को पढ़ के आए थे और इसी को हमने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में सरसरी तौर पे देखा था। आपके सामने मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को। पहला फंक्शन है हमारे पास y इज टू साइन इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से 1, -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और इसकी रेंज क्या है? -π/2 से +π/2, और दोनों एंड पॉइंट्स इसके शामिल हैं, मतलब -π/2 भी शामिल है इसमें और π/2 भी शामिल है। नेक्स्ट फंक्शन है y इज टू कॉज इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या है? ये भी -1 से +1 तक है, दोनों एंड पॉइंट्स इसके शामिल हैं, और इसकी रेंज क्या है? 0 to π, और इसमें 0 भी शामिल है और π भी शामिल है, दोनों पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। नेक्स्ट है y इज टू tan इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या है? -π/2 से +π/2 और ओपन इंटरवल में, मतलब दोनों एंड पॉइंट शामिल नहीं है। नेक्स्ट है y इज टू cot इनवर्स x। इसमें हमारे पास डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, लेकिन इसकी रेंज क्या है? ये है 0 to π और ओपन इंटरवल में है। नेक्स्ट देखें, y इज टू सेकेंड इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या है? ये हमारे पास है जी x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है -1 से छोटी वैल्यूज और 1 से बड़ी वैल्यूज, और इसकी रेंज है हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास 0 to π क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं है? π/2। y इज नॉट इक्वल्स टू π/2, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है y इज टू कोसेकेंट इनवर्स x। इसकी डोमेन सेम वही हमारे पास सेकेंड वाली है, x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इसकी रेंज हमारे पास जो है वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल है, और इसमें क्या? y इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें 0 शामिल नहीं है। अब इसको रिकॉल करवाने का मकसद क्या है? इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब हम डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का, उसमें हम एक चीज डिस्कस करके आए थे। हर क्वाड्रेंट के हवाले से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं कि पॉजिटिव किस में है, नेगेटिव किस में है। तो देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बल्कि जबकि बाकी सब के सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस क्या हैं? नेगेटिव होते हैं। इसकी भी अब हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम अपना फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। y इज इक्वल्स टू नंबर 1, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। क्लियर? इसकी डोमेन और रेंज हमने अभी डिस्कस की है। डोमेन है इसकी x बिलोंग्स टू -1 से +1, -1 भी शामिल है, +1 भी शामिल है, क्लोज इंटरवल है, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसकी रेंज जो है वो है y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 तक, और ये भी दोनों एंड पॉइंट शामिल हैं। क्लियर? अगर हम दोनों तरफ साइन अप्लाई करें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। साइन दोनों तरफ लगाएं तो साइन y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू साइन y, वेयर y बिलोंग्स टू, ऑलरेडी हमने देखें लिखा हुआ है क्या है? -π/2 से +π/2। क्लियर? अब यहां पे इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव, that will be equals to d by dx of x is equals to d by dx of sin y। हम चेन रूल को पढ़ के आए हैं, डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है?
कॉज, ये आ जाएगा कॉज वाई, अगेन y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय डी एक्स, इसको हम इधर ले जाएंगे तो dy बाय डी एक्स किसके इक्वल आएगा, dy बाय डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर cos y। अब देखें y किसको बिलोंग कर रहा था, -π/2 से π/2 पे, -π/2 भी शामिल है, +π/2 भी शामिल है। अगर मैं इसमें -π/2 पुट करूं तो क्या आंसर आएगा, cos -90 क्या होता है, 0 होता है, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए। इसी तरह से जब मैं +π/2 पुट करूंगा तो अगेन ये 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रीडिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, बट ओपन इंटरवल में ना ही -π/2 इसमें शामिल है ना ही +π/2 शामिल है, इनके दरमियान वाली जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी शामिल हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटी सी बात, अगेन फर्स्ट ईयर में हम चलते हैं। फर्स्ट ईयर में हम एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू 1 पढ़ी है। उसी से हम cos y की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो डेट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह y कर लेते हैं, प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। यहां से आएगा cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइड पे तो cos y इक्वल आएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर y सारे का स्क्वायर रूट। तो यहां से मुझे बताएं मैं इसमें से प्लस वाला लूं या माइनस वाला लूं या दोनों लूं। तो देखिए हमारा इंटरवल क्या है, -π/2 से +π/2, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, इसलिए हम ये पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हमारा जो डेरिवेटिव है dy बाय डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर cos y की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y एंड सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब साइन y किसके इक्वल है, देखें यहां से अगर हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें, इसे हम कह लेते हैं 1, तो क्या 1 से साइन की वैल्यू पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और यहां पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी जी, x इज इक्वल्स टू साइन y। अब साइन y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। अब हम देखेंगे जो हमने स्टार लिया था, क्या लिया था जी, डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल आया है जी, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और x किससे बिलोंग कर रहा है, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से +1। अब ये -1 से +1 कैसे आया, हम दोबारा चलते हैं जो स्टार्ट में हमने डोमेन और रेंज डिस्कस की थी उस पे। आइए जी स्टूडेंट्स, हमने स्टार लिया था x बिलोंग्स टू -1 से +1 क्लोज इंटरवल के साथ, और इसमें हमारे पास रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। देखिए यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि हमें इसको ओपन इंटरवल में चेंज करना पड़ा, क्योंकि -π/2 और +π/2 पे ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही थी, अनडिफाइन हो रही थी। अब जब हम -π/2 और +π/2 पुट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे जब हम पुट करते थे तो हमें आंसर क्या मिलता था, -1 और +1। अब जब हम -π/2 और +π/2 पुट ही नहीं कर सकते तो क्या हमें -1 या +1 आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए अब हमने x को किससे बिलोंग कराया, -1 से +1 ओपन इंटरवल में, ना ही उसमें -1 शामिल है ना ही उसमें +1 शामिल है। क्लियर। आइए दोबारा चलते हैं उधर, देखें x बिलोंग्स टू -1 से +1 ओपन इंटरवल में। क्लियर स्टूडेंट्स,
इसको याद कर लेना है, ये हमारा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। सेकंड है y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x, और इसकी भी डोमेन और रेंज हम लिख देते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू -1 से +1 क्लोज इंटरवल एंड y बिलोंग्स टू 0 to पाई, y बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल, 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। सेम दोनों साइड पे हम कॉज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा cos y इक्वल्स टू x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू cos y, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं क्योंकि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे भी y किसको बिलोंग कर रहा है, वेयर y बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव that will be equals to d by dx of x equals to d by dx of cos y, that will be equals to 1 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू dy by dx। तो यहां से dy by dx किसके इक्वल आएगा, dy by dx इक्वल आएगा, ये 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो -1 ओवर साइन y। क्लियर। अभी हमने पढ़ा है cos y को हमने किया था फंडामेंटल आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से, तो वहां से cos y किसके इक्वल आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर y, सारे का स्क्वायर रूट, तो साइन y किसके इक्वल आएगा, सेम उसी तरह से dy by dx इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर y, सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम एक चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो है इसका इंटरवल कि y किससे बिलोंग करता है। तो अगेन यहाँ पे देखें, जब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, साइन 0 1 ओवर 0 अनडिफाइन। पाई पुट करेंगे तो अगेन साइन पाई 0 हो जाएगा 1 ओवर 0 अनडिफाइन। तो यहाँ पे हमें अगेन इसको चेंज करना पड़ेगा, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाई है, वी नो डेट cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास साइन y किसके इक्वल आता है, डेट इज प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर y, सारे का स्क्वायर रूट। अगेन मैंने यहाँ पे प्लस वाला लिया है, माइनस वाला नहीं लिया। तो देखें 0 to पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा ही है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव सेकंड में भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है, पॉजिटिव लिया है। अब cos y किसके इक्वल है, x के, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये बनेगा dy by dx इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, और इसे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू पुट की। क्लियर। तो हमारा डेरिवेटिव क्या बना, आइए लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, वेयर x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा, जल्दी से बताएं। सेम पहले वाली कंडीशन, 0 to पाई इंक्लूडेड था तो -1 से +1 आंसर आ रहा था। अब देखें यहाँ पे क्या चेंज हो चुका है, 0 to पाई एक्सक्लूड हो चुका है, 0 भी एक्सक्लूड है, पाई भी एक्सक्लूड है, उनके दरमियान वाली वैल्यूज हैं। तो हमारा आंसर कभी भी -1 और +1 नहीं आएगा, बल्कि इनके दरमियान वाली वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे -1 और +1 ओपन इंटरवल के साथ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। थर्ड है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। इसकी डोमेन और रेंज हमने पहले भी देखी है। x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है जी हमारे पास, ऑल रियल नंबर है, और रेंज इसकी क्या है, y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के साथ। ना ही -π/2 शामिल है, ना ही +π/2 शामिल है। अब अगर हम इसके दोनों साइड पे 10 अप्लाई करें तो ये बनेगा 10y, 10 इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10y। इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बाद में हमें यूज भी करनी है, वेयर y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के साथ। क्लियर। अब देखें जी, डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to d by dx of x, d by dx of x and d by dx of 10y। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1, और 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एंगल एज इट इज y, अगेन y का डेरिवेटिव dy by dx, इसे हम इधर ले जाएंगे तो dy by dx किसके इक्वल आएगा, dy by dx इक्वल आएगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर y के, वेयर y किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि ना ही -π/2 शामिल है ना ही +π/2 शामिल है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यही रहेगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मैं y ले रहा हूं, किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के, थीटा की जगह क्या लिया, y लिया, तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो डेरिवेटिव आएगा dy by dx, dy by dx इक्वल्स टू 1 ओवर 1 + tan स्क्वायर y, और tan किसके इक्वल है, फ्रॉम 1 x के इक्वल है, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, d by dx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 ओवर 1 + x स्क्वायर, वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है, x हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। फोर्थ है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। कॉट की डोमेन और रेंज, डोमेन क्या है जी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल में। क्लियर। सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे कॉट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉट y, कॉट इनवर्स से कैंसिल होगा, इज इक्वल्स टू x, और हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू कॉट y, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, वेयर y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर स्टूडेंट्स। That will be equals to taking derivative on both side with respect to x, taking derivative with respect to x, that will be equals to d by dx of x, d by dx of x and d by dx of cot y। कॉट का डेरिवेटिव क्या है, हम पढ़ चुके हैं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y, और अगेन y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx, तो यहां से dy by dx किसके इक्वल आएगा, dy by
डी एक्स इक्वल आएगा -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर y, वेयर y बिलोंग्स टू 0 भी शामिल नहीं है, पाई भी शामिल नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही रहेगी हमारा 0 to पाई ओपन इंटरवल के साथ। क्लियर? अगेन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल आइडेंटिटीज। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर y इज इक्वल्स टू किसके है जी? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, और थीटा की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? y यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू हम इसकी पुट कर देंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, और कॉट स्क्वायर कॉट किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1 ओवर 1 प्लस कॉट की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम? x पुट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है? ऑल रियल नंबर्स को, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जो बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके प्रूव हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।